Good morning, students. Once again, you are most welcome at Tagore School's online classes. Myself, Mr. Gajanan Sharma. As you know, we have studied about grammatical portion already. Now, today I am going to start our textbook, and at first I am going to teach you poems. We have two textbooks, Golden Rays and Resolutions. Now the main book, Golden Rays. There are two parts of Golden Rays, prose and poetry. Today I am going to start poetry part of this book, and the first poem is Risk. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पोएम का नाम है रिस्क। रिस्क मीन्स होता है खतरे या जोखिम। क्या होता है? खतरे या जोखिम। पोइट है जेनेट रैंड। तो यहाँ पर पोइट जेनेट रैंड संसार को, इस दुनिया को, मनुष्य मात्र को ये समझाने की कोशिश करता है, ट्राई टू टीच देम दैट देयर इज अ रिस्क इन एवरीवन। देयर इज ए रिस्क इन एवरी वर्क वी वांट टू डू। हम जो भी कुछ करना चाहते हैं उस हर काम में रिस्क है, जोखिम है। बट इफ यू वांट टू एनीथिंग, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वी मस्ट बी टेकन रिस्क। तो हमें रिस्क लेनी ही पड़ेगी। वी कांट डू एनीथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क। हम बिना रिस्क लिए कुछ भी काम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, या कोई आप बिजनेस करने की सोच रहे हो कि मैं ये बिजनेस कर लूँ, बट आपके पास यू हैव नो मनी, पैसे नहीं हैं। तो आप सोचोगे कि आई हैव नो मनी, तो इट्स सो टफ, ये तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, टफ हो जाएगा। बट अगर आप उसमें रिस्क ले लोगे, किस बात की कि चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार कहीं से मनी का एडजस्टमेंट कर लूँगा, लैंड कर लूँगा, और आपने कर लिया, तो आप सक्सेस भी हो जाओगे। यू विल बी सक्सेस इन योर बिजनेस। बट इट इज मस्ट टू बी टेक रिस्क। आपको रिस्क लेनी ही पड़ेगी। बिना रिस्क लिए आप जो है ना और कुछ नहीं कर सकते वहां। इसलिए जीवन में कुछ बनना है। इफ यू वांट टू बिकम समथिंग इन योर लाइफ, देन इट इज मस्ट टू बी टेकन रिस्क। तो रिस्क लेनी ही पड़ेगी। आप पहले से डर जाओगे रिस्क लेने में कि इसमें तो बहुत बड़ा जोखिम है, खतरा है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, देन यू कैन नॉट सक्सेस। तो आप वहां पर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर कवि पोइट हमें ये समझाने की ट्राई कर रहा है कि जीवन में रिस्क लेनी ही चाहिए आप। तो यहाँ देखो, अब मैं आपको पोइम का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम, कविता का परिचय। और कविता के परिचय में कविता की पूरी जो है एक तरह से समरी आ जाती है, उसका निचोड़ आ जाता है कि यहाँ पर क्या चाहता है कवि, पोइट क्या चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है। देखो, कविता हिंदी में इसे बोलते हैं कविता पोइम, और कविता की जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं वो अलग होते हैं, शाब्दिक अर्थ अलग होता है, लेकिन उसका भाव, उसकी समरी जो है ना वो अलग होती है। कवि जो एक सिंगल सेंटेंस है, उस सेंटेंस का अगर हम वर्ड वाइज मीनिंग निकालेंगे तो कुछ अलग निकलेगा, बट उसका सेंस जो है वो अलग होता है। तो यहाँ कवि हमें बताता है रिस्क इज ए मोटिवेशनल पॉइंट। यहाँ मोटिवेशनल क्या होता है? प्रेरणात्मक। क्या होता है? प्रेरणात्मक। तो ये कवि कहता है कि रिस्क एक प्रेरणात्मक कविता है। इसमें कवि जो है हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, टू गो अहेड। पोइट वांट्स टू मोटिवेट अस। पोइट जो हमें मोटिवेट करना चाहता है कि आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेनी पड़ेगी, इसलिए खतरा नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू जेनेट रैंड, द पोइट इज ए मोटिवेशनल पोइम। Every act to be done by human beings, मनुष्य
कार्य टू बी डन बाय द ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य प्राणी द्वारा किया गया हर काम, तो क्या है वो एंटीसिपेट्स रिस्क, मनुष्य द्वारा किए गए हर काम में जोखिम होती, संपूर्ण जोखिम होती है, उसमें आपका पूरा जोखिम हो गया हर काम में। तो ये जो है ना एक एंटीसिपेट्स यानी अपेक्षित, यहां पर मनुष्य द्वारा किए गए हर काम जो है वो उसमें खतरा या जोखिम अपेक्षित है, यानी निश्चित रूप से कोई न कोई जोखिम होती है। क्या कह रहे हैं अब यहां पर ये देख लगा कि आप आगे जो पोइम में लिखा गया इसमें, होप में रिजल्ट इनटू डिस्पेयर, होप आशा में मॉडल है में और पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। और कौन सी पॉसिबिलिटी? 11% टू 90% तक, यानी ज्यादा संभावना के लिए आप मे का यूज करते हैं मॉडल का। तो होप में रिजल्ट इनटू डिस्पेयर मींस जेनेट रेंट वांट्स टू टीच अस, हमें ये सिखाना चाहता है कि हो सकता है आपकी आशा में भी निराशा हो। जैसे मान लीजिए यू होप, आपने एग्जाम दी और आपने होप की कि मुझे आई विल गेट अबव 80% मार्क्स, आपने आशा की, बट एक्चुअली आप जो है यू गेट बिलो 80%। तो इन दिस सिचुएशन ऐसी स्थिति में आपको क्या होगा? डिस्पेयर होगा। डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा। क्या हो गई? निराशा। तो यहां पॉइंट कहता है कि हो सकता है, संभावना है आपकी आशा में भी निराशा हो जाए, ये रिस्क है इसमें, जोखिम है इसमें। फिर कह रहे हैं कि एंड लाइफ इनटू डेथ, लाइफ इनटू डेथ यानी जीवन में भी आपका मरने का खतरा होता है, मृत्यु का खतरा होता है जीवन में। जीवन में किस बात का खतरा होता है? मृत्यु का। हम जीवित हैं, पता नहीं कब तक है, तो ये रिस्क तो बनी रहेगी कि एक दिन मृत्यु आएगी। इसलिए पॉइंट वांट टू टीच अस कि देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी वांट टू डू, हम जो भी करना चाहते हैं उसमें सब में रिस्क है, इसलिए मोटिवेट करता है कि रिस्क मस्ट बी टेकन, कि रिस्क लेनी ही चाहिए आप। ओके, अब ये कहता है कि रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। इंटीग्रल होता है अविभाज्य या संपूर्ण, रिस्क इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। जोखिम तो जीवन का एक अविभाज्य भाग है, हिस्सा है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। वी कांट सेपरेट इट फ्रॉम आवर लाइफ, क्योंकि हम हमारे जीवन से रिस्क उठाएंगे नहीं कि भगवान पर छोड़ देंगे कि जो कुछ होना अच्छा ही होगा। भगवान ने जो लिख करके भेजा है वो बिल्कुल सही है, तो ऐसी स्थिति में हम सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए कह रहा है कि जोखिम खतरे तो जीवन का अविभाज्य भाग ही है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। वी कैन से दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। तो यहाँ पॉइंट हमें समझा रहा है कि वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, कि जीवन पूरा खतरों से भरा पड़ा है, जीवन पूरा आपका जोखिमों से भरा पड़ा है। एंड टू ओवरकम फियर वन नीड्स करेज, और टू ओवरकम फियर्स, यहां पर इसमें लिखा है कि टू ओवरकम, टू के बाद अगर टू से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो ये आपकी इंफाइनाइटिव वर्ब है, और इसमें अब जब हम इसका हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो हिंदी के सेंटेंस की ध्वनि निकलेगी ना, ने, नी से। तो ओवरकम माने निकलना, फियर भय। अगर हम भय से मुक्त होना चाहते हैं, अगर हम भय से बाहर निकलना चाहते हैं तो वन नीड्स करेज, किसी को भी नीड्स माने आवश्यकता है किस बात की? करेज, साहस की। यानी हमें भी मस्ट हैव करेज, हमें साहस रखना ही पड़ेगा। इफ यू वांट टू डू समथिंग, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, वांट टू गो अहेड, आगे बढ़ना चाहते हैं।
सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द कोरेज टू टेक रिस्क। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस पॉइंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सक्सेस? व्हाट इज सक्सेस? सफलता क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? सफलता की परिभाषा क्या है? तो ये उसका आंसर है, देखो, सक्सेस इज एन अबाउट हैविंग द कोरेज टू टेक रिस्क। साहस, सब कुछ, साहस में क्या क्या ऑल अबाउट निहित है, हैविंग निहित है क्या? कोरेज। सफलता में क्या निहित है? साहस, टू टेक रिस्क, यानी जोखिम उठाने का साहस ही सफलता है। तो यहां पर पोएट जेनेट रेंड ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है? पोएट wants to teach us that you have courage, कि आपको साहस रखना चाहिए। बिकॉज विदाउट कोरेज यू कांट टेक रिस्क, क्योंकि आप बिना साहस के तो रिस्क ले नहीं सकते। एंड विदाउट टेकिंग रिस्क यू कांट डू एनीथिंग, और बिना रिस्क लिए आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए क्या है कि कवि पोइट जो है ये कह रहा है कि सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द कोरेज टू टेक रिस्क, कि सफलता किस चीज को कहते हैं? जोखिम उठाने के साहस को ही सफलता कहते हैं। आगे पॉइंट हमें कह रहा है, द पोएट गिव्स ए मैसेज टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स। कवि जो है गिव्स, गिव के साथ एस लगा हुआ, इट मींस द सेंटेंस विल बिलोंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इन हिंदी, देन इसका जो प्रोनाउंसिएशन वो क्या होगा? ता ते ती है, ता है ती है ते है। तो पोएट गिव्स ए मैसेज, कवि हमें एक संदेश देता है, क्या? टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सभी प्राणियों को क्या संदेश देता है? टू टेक रिस्क, जोखिम उठाने का। क्या संदेश देता है? जोखिम उठाने का। इफ दे वांट टू अचीव समथिंग, अगर वे दे वांट, ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? आपको रिस्क उठानी पड़ेगी, आपको रिस्क, जोखिम, खतरे लेने पड़ेंगे। इफ वी डोंट टेक रिस्क, इफ वी डोंट टेक, डू प्लस नोट, फर्स्ट फॉर्म होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हम जब हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो इफ, यदि, वी, हम, डू नॉट टेक, टेक माने लेना, रिस्क, जोखिम, तो इसका हिंदी में कन्वर्जन क्या होगा? अगर हम जोखिम नहीं उठाते हैं, अगर हम खतरे नहीं उठाते हैं, देयर इज ए चांस फ्रॉम अवॉइडिंग सॉरो एंड पेनफुल सिचुएशंस इन लाइफ। तो कहता है जो पोइट है वो, यहाँ पोइट सेज दैट देयर इज ए चांस, अगर हम रिस्क नहीं लेते तो देयर इज ए चांस, तो आपको हो सकता है कि ऐसा अवसर मिल जाए, किस बात का? फॉर अवॉइडिंग, फॉर मतलब पहले प्रीपोजिशन फिर आईएनजी, ये जिरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब बोली जाती है। क्या बोली जाती है? जिरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें भी नाने की ध्वनि निकलती है, इसलिए क्या है? फॉर अवॉइडिंग, अवॉइडिंग मतलब बचना, यानी आपको बचने के लिए कुछ अवसर मिल जाते हैं। किस बात से बचने के लिए? सोरो एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ, जीवन में दुखद और पीड़ादायक स्थितियों से बचने का कुछ देर के लिए हो सकता है आपको मौका मिल सकता है, अवसर मिल सकता है। बट यहां पर कवि वार्न कर रहा है, पोइट वार्न कर रहा है, आपको वार्निंग दे रहा है कि इट इज पॉसिबल दैट यू अवॉइड सम बैड सिचुएशंस, कि आप बच सकते, यू कैन अवॉइड बैड सिचुएशन, आप उस बुरी परिस्थितियों से बच सकते हैं। बट लेकिन साथ में क्या वार्निंग भी दे रहा है, यहाँ पर चेतावनी दे रहा है, क्या? वी विल बी मिसिंग सो मच, और वी विल बी मिसिंग सो मच, यानी हम बहुत ज्यादा, सो मच बहुत अधिक खो भी रहे साथ। अगर हम इफ वी डोंट टेक रिस्क, हम रिस्क नहीं लेते हैं, इट मीन्स वी विल बी मिसिंग सो मच, हम बहुत ज्यादा खो रहे हैं, यानी संभावना, देयर इज नॉट एनी पॉसिबिलिटी टू अचीव समथिंग, कोई भी चीज आपको अचीव करने का मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पर। विदाउट टेकिंग रिस्क वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना, ये देखो विदाउट प्रीपोजिशन से आगे आईएनजी फॉर्म आ रहा है, जेनेट फॉर्म आ रहा है, तो विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना खतरे उठाए, और वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। विदाउट टेकिंग रिस्क वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे।
ओके, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम रिस्क composed by Janet Trent. Now I am going to start the poem first stanza. पोइम का फर्स्ट स्टेंजा में अब आपको, ये तो अबाउट द पोइम था, अब मैं आपको स्टेंजा वाइज पोइम को पूरी को पढ़ा। ओके, तो यहाँ देखिए वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फर्स्ट स्टेंजा, इंट्रोडक्टरी है। तो इसमें फर्स्ट स्टेंजा है टू laugh is to risk appearing fool. To laugh is to risk appearing the fool. ठीक है, ये क्या है? टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल। सेकेंड है टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। ठीक, to weep is to risk appearing sentimental. Then third है to reach out for another. To reach out for another. To reach out for another is to risk involvement. Is to risk involvement. Okay, then अगला है to expose feelings is to risk. To expose feelings is to risk. To expose feeling is to risk exposing your true self. Exposing your true self. Then to place ideas and dreams. To place ideas and dreams. To place ideas and dreams before a crowd is to risk. Before a crowd is to risk. Before a crowd is to risk being called naive. Being आपका called naive. ये है आपका, ठीक है, ये आपका स्टेंजा हो गया फर्स्ट। इस अब देखिए दीज आर द इंट्रोडक्टरी लाइन्स, दीज आर द स्टार्टिंग लाइन्स ऑफ दिस पोएम। इस पोएम की ये प्रारंभिक पंक्तियां हैं। अब इनमें टू से स्टार्ट वाला बनाने नहीं तो हो गई इनफाइनाइट वर्ब, बट कभी कहना क्या है, what does the poet want to say? तो ऐसी स्थिति में कवि ये हमें समझाने का प्रयास कर रहा है, the poet is trying to teach us about the risk in life, जो हमारे जीवन में खतरे हैं उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। ये देखो
तो फर्स्ट लाइन है टू लाफ इज टू रिस्क। यहां पर मैं आपको हार्ड मीनिंग यहां बताता रहूंगा, हार्ड मीनिंग जो आते हैं। लाफ हंसना, इज टू रिस्क अपीयरिंग। अपीयरिंग मीन्स क्या होता है? अपीयरिंग प्रकट होना, प्रकट होना या प्रकट करना या दिखाई देना। प्रकट होना ये हार्ड मीनिंग्स, हार्ड वर्ड्स मीनिंग, ठीक। तो यहां पर टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। कवि क्या कहता है? द पोएट सेज हियर दैट लाफिंग इज नॉट ए सिंपल एक्टिविटी, कि हंसना एक सामान्य क्रिया नहीं है। इफ यू लाफ्स सो मच, अगर आप बहुत ज्यादा हंसते हैं, इट मीन्स अदर पीपल थिंक दैट ही इज फूल। अन्य लोग क्या सोचेंगे कि मूर्ख आदमी है। हम भी देखो, कोई भी आदमी हम बात करते हैं बार बार में, वो हंसता है बिना वजह, विदाउट एनी रीजन। अगर कोई हंसता है तो हम भी सोचेंगे कि ये आदमी थोड़ा सा पागल है? तो ज्यादा हंसने में या हंसने में भी आपकी मूर्खता का प्रकट होना पाया जाता है। मूर्खता प्रकट होने का डर है, मूर्खता प्रकट होने का खतरा है। तो ये सामान्य सिंपल एक्टिविटी है हमारी लाइफ की, बट इसमें भी रिस्क है। वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल क्या है? सेंटिमेंटल का मीनिंग होता है भावुकता या भावुक होना, भावुकता, ठीक है। तो भावुकता यह कह रहा है टू वीप इज टू रिस्क, रोने में भी खतरा है, जोखिम है। अब आप कहोगे कि रोने में किस बात का खतरा है? रोना है, हंसना है, इसमें क्या अपने पैसे लगते हैं? किस बात का खतरा? बट यहाँ पर पॉइंट सेज, जेनेट लेड कहता है कि इसमें भी आपको खतरा है, जोखिम है। किस बात का? अपीयरिंग सेंटिमेंटल, भावुक दिखने का। किस बात का दिखने का? भावुक दिखने का। यानी कॉमनली अगर हम बात करते हैं और कोई व्यक्ति बहुत इजीली भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, तो लोग उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे उसके सामने इस तरह की कोई बात मत करना, वो तो बड़ा ही इमोशनल आदमी है, सेंटिमेंटल है, और वो काम को खराब कर देगा। तो ऐसे में रोना भी अकॉर्डिंग टू पॉइंट जो है एक रिस्क है, जो हम हमारी भावुकता को लोगों के सामने लाते हैं। रीच आउट, रीच आउट मीन्स होता है किसी की सहायता के लिए आगे आना। रीच आउट मीन्स होता है किसी की सहायता के लिए आगे आना। मान लीजिए जनरली हम किसी की हेल्प करते हैं, तो अदर पर्सन उसके बारे में क्या सोचेंगे कि निश्चित रूप से इनमें इसका कोई प्रॉफिट है। तो रीच आउट फॉर अनदर, किसी दूसरे लोगों की सहायता के लिए आगे आना। इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट माने होता है भागीदारी, यस, सम्मिलित होना। तो लोग क्या सोचते हैं, अगर हम किसी की मदद के लिए, हेल्प के लिए आगे आते हैं, तो लोग सोचते हैं कि निश्चित रूप से इसमें इसकी कोई संलिप्तता है, इन्वॉल्वमेंट है, भागीदारी है, इसका प्रॉफिट है। सपोज मान लीजिए मैं किसी को मोटिवेट कर रहा हूं कि यू शुड एडमिट योर सन और डॉटर इन टैगोर स्कूल, बिकॉज टैगोर स्कूल इज द बेस्ट स्कूल ऑफ राजस्थान। मैं ये कहता हूँ कि आपको अपने बच्चों को टैगोर स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए, क्योंकि टैगोर स्कूल राजस्थान का सबसे अच्छा स्कूल है। अब मैं उनकी मदद कर रहा हूँ बिकॉज मैं तो उनके बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन। बट वो क्या सोचेंगे? वो ये सोचेंगे कि देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ द पर्सन हु इज motivating us to admit our son or daughter in Tagore school.
वो ये सोचेंगे कि इस आदमी का निश्चित रूप से कोई लाभ है जो हमें टैगोर स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए मोटिवेट कर रहा है। तो यहाँ पर किसी को आगे बढ़ने, किसी की सहायता करते हैं, सहायता करते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि ये भी भागीदारी। जैसे मान लीजिए इलेक्शन से सरपंच का चुनाव और मैं किसी अच्छे आदमी की पैरवी कर रहा हूँ, मैं किसी अच्छे आदमी के लिए लोगों को कह रहा हूँ कि ये अच्छा आदमी, इसको आपको यू शुड इलेक्ट हिम, तो लोग क्या कहेंगे, निश्चित रूप से इसने कुछ न कुछ गड़बड़ कर दी है और इसका कोई फायदा है, प्रॉफिट है, इसलिए कर रहा है, इसलिए ये रिस्क होती है। आगे है तो एक्सपोज। एक्सपोज मीन्स क्या होता है, आपको मतलब प्रकट करना। क्या होता है एक्सपोज माने अपने आप को प्रकट करना। टू एक्सपोज फीलिंग्स, फीलिंग्स मानी होती भावनाएं, फीलिंग्स में क्या होता है भावनाएं। is to risk exposing your true self. To expose feelings is to risk exposing your true self. True self माने क्या होता है वास्तविक। True self means वास्तविक। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है, कवि से जस्ट हमें कहता है कि अपनी भावनाएं अगर आप प्रकट कर देते हैं कहीं जो मन में है, वो कई लोग क्या है कि मतलब साफ दिल के होते हैं, तो वो अपनी सारी बात अपने दोस्तों को, मित्रों को या अपने जो रिलेटिव जो उनको बता देते हैं। तो यहाँ किस बात का खतरा है, तो रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, आपकी वास्तविकता का लोगों को पता लग जाता है कि आप किस स्वभाव के लोग हो, तो इसमें जोखिम है, फिर वो आपका गलत फायदा भी उठा सकते हैं क्योंकि आपकी वास्तविकता उनको पता लग जाती है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, प्लेस मीन्स रखना, आइडियाज विचार, ड्रीम्स सपने, बिफोर के सामने, एक क्राउड भीड़, यानी लोगों के सामने अगर आप अपने विचार और अपने सपने रख देते हैं तो उसमें किस बात का रिस्क है, इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेम अनुभवहीन, अनुभवहीन या भोला भाला, भोला भाला मीन्स यहां अगर आप अपने विचार या अपने सपने लोगों के सामने रख देते हो तो वहां खतरा होता है आपका अनुभवहीनता या भोला भाला कहना। सपोज जैसे मेरे मन में विचार आ रहे हैं या मेरा सपना है कि मैं आगे चल के या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं कि भाई मैं अगले महीने तक और एक प्लॉट खरीद के उसमें शानदार मकान बनाने की विचार है मेरा, कर रहा हूं, और बाय चांस सिचुएशंस मान लीजिए हमारे फेवर में नहीं रही और हम ऐसा नहीं कर पाए, तो लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे कि भोला भाला है ये आदमी ऐसे ही कर देता, कुछ है तो है नहीं, और ऐसे ही बातें बनाता रहता है। तो इसमें क्या है कि टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नाइट, यानी लोगों के सामने अपने मन के विचार रखना या अपने सपनों के बारे में चर्चा करना, उसमें भी आपको खतरे उठाने पड़ते हैं, जोखिम उठानी पड़ती है, किस बात की, आपको अनुभवहीन या भोला वाला कहलाने की। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। आगे मैं आपको कंप्लीट पोएम इसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, धीरे धीरे आप इसको सब करेंगे, फिर इसका मैं एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सब कुछ करवाऊंगा। बट दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स टू ऑल जॉइन माय इंग्लिश क्लासेस।